एक नास्तिक व्यक्ति ने कहा, एक बात बताओ, आप ठेका लिए हो कि मेरा आशीर्वाद आपको भगवान से मिलेगा, आपको मिला भगवान के नहीं मिला? पहले लोग हैं अपने अपने मन की बात करते हैं, अरमान है अपने अपने मन की बात अपने अपने मन से करते रहते हैं। मैंने कहा कि तुम कहना क्या चाहते? मैं यही तो कहना चाहता हूं कि जब आपको भगवान मिला होगा तब आप दूसरे को भगवान से मिला सकते हो। जब आपको ही नहीं मिला होगा तो आप कैसे ये दावा कर सकते कि हम भगवान से मिला देंगे? मैंने कहा, मैंने ये कहा कि मैं नहीं मिलाऊंगा, मेरा आशीर्वाद। जैसे आप दमोह रेलवे स्टेशन पर जाएं, ठीक है, एक उदाहरण दे रहा हूं, और आप स्टेशन पर पहुंचे, टिकट खिड़की जहां से टिकट मिलता है, वैसे तो आजकल नेट की सुविधा हो गई, व्यवस्था हो गई, लेकिन फिर भी आप रेलवे स्टेशन पर जाएं तो वहां पर टिकट खिड़की है कि नहीं? वहां से टिकट मिलता है। और कभी कभी तो नेट काम नहीं करता है तो वहीं जाना पड़ता है, जरूरी नहीं, कभी कभी काम ही नहीं करता है नेट, तो स्टेशन जाना ही पड़ेगा आपको। अब आप स्टेशन मास्टर के बगल से ही एक टिकट बाबू बैठा है जो टिकट काटता रहता है, आप उसके सामने पहुंचे, आपने कहा, टिकट बाबू मुझे टिकट दो। कहां जाना है? कहां जाना है? मुझे चित्रकूट जाना है। तो उसने कहा, ठीक है, मैं दे दूंगा टिकट आपको, मेरा टिकट आपको चित्रकूट पहुंचा देगा। अब आप कहो, ये बताओ, आप तुम चित्रकूट गए कि नहीं गए? पहले ये बताओ, तुम चित्रकूट गए कि नहीं गए? तो वो यही कहेगा तुमसे, ये क्या मतलब हमसे कि हम गए कि नहीं गए? तुमको चित्रकूट जाना है कि नहीं जाना है? हाँ। अरे पहले ये तो बताओ, तुम चित्रकूट गए हो कि नहीं गए हो? जब तुम ही चित्रकूट नहीं गए हो तो मुझे क्या पहुंचा सकते हो? तो टिकट बाबू यही कहेगा, मैं गया अथवा नहीं गया, लेकिन विश्वास करना, मेरा टिकट तुम्हें जरूर चित्रकूट धाम पहुंचा देगा। ये मेरे टिकट में ताकत है कि वो तुम्हें चित्रकूट अवश्य पहुंचाएगा, हम गए हों अथवा ना गए हों, लेकिन तुम्हें हमारे टिकट पर विश्वास करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मुझे मिला है भगवान की नहीं मिला है, ये मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये चैलेंज कर रहा हूं कि अगर सत्संग के माध्यम से जो विचार मैं दूंगा, उन विचारों पर आप चल जाओगे, मेरा आशीर्वाद है, दावा है कि तुम्हें भगवान अवश्य मिलेगा, इसमें संदेह नहीं। भगवान अवश्य मिलेगा। कलयुग में कितने ही लोगों को भगवान मिले हैं, बहुतों को भगवान मिले, कलयुग में मिले हैं। ऐसा नहीं कि हम द्वापर त्रेता की बात कर रहे हों या सतयुग की बात, कलयुग में प्रमाण है कि भगवान मिले हैं। नरसिंह मेहता को भगवान मिले, इसी कलयुग में मिले। बोलो, एक नाथ जी को मिले, तुकाराम जी को मिले, ये गृहस्थ थे सब। ये क्या थे? जल्दी बोलो। ये सदगृहस्थ थे, परिवार वाले, जैसे तुम परिवार वाले हो, पत्नी बच्चों वाले, वैसे ही तो ये थे। और ये अभी कलयुग की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। इनको भगवान मिले। जो संत आते थे उनकी सेवा करते थे, संतों से कहते थे कि मुझे भगवान का दर्शन करना है, संत कहते थे आशीर्वाद है मिलेंगे, आशीर्वाद है मिलेंगे। ये जरूरी नहीं था कि जो संत कहते थे आशीर्वाद है मिलेंगे उन्हें मिले हो भगवान, वो तो आशीर्वाद लेते थे। चाहे एक नाथ जी हो, नामदेव जी हो, तुकाराम जी हो, नरसिंह मेहता, कोई हो, इनमें से वो संतों की सेवा करते थे। सबसे बड़ा लक्ष्य था संत सेवा करने का। और दो ही बातें कि महाराज वाणी से कुछ सत्संग सुना दीजिए और मेरे हाथ से भोजन कर लीजिए, मेरे घर में प्रसाद पा लीजिए। प्रसाद पाइए और वाणी से सत्संग, और वही सत्संग होते होते दो शब्दों में आशीर्वाद दे देते थे महात्मा कि जाओ तुम्हें भगवान मिलेंगे। किस उद्देश्य से सेवा कर रहे हो संतों की? भगवान मिल जाए, मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। बोलो, इनको मिले कि नहीं मिले? मिले। जब कलयुग में इन सभी को भगवान मिल सकते हैं जो गृहस्थ जीवन में रहे, पत्नी बच्चे परिवार वाले हैं, उन्हें भगवान मिल सकते, तो ईमानदारी के साथ बताओ तुम्हें क्यों नहीं मिल सकते हैं? तुम्हें मिल सकते हैं, लेकिन तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा। और इसके लिए कलिकाल में सबसे सरल साधन यही है
कि संत दर्शन और संतों की वाणी से सत्संग सुनना, बस यही सबसे सरल साधन है। इसी से तुम्हें भगवान मिलेंगे। तीर्थ में जाओगे, वहां भी बाजार मार्केट देखने को मिलेगा तुम्हें। क्यों मिलेगा कि नहीं? अब तो बड़े बड़े होटल बन गए हैं तीर्थों में। तुम्हारा दमोह फैल हो जाएगा। समझ गए हो कि नहीं? तुम्हारा दमोह फैल हो जाएगा। इतने बड़े बड़े होटल, हरिद्वार चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, बंबई भूल जाओगे। याद रखना, क्या भूल जाओगे? मुंबई भूल जाओगे। इतने बड़े बड़े होटल बने हैं, याद रखना। शहरों में जो आधुनिकता नहीं है वो आज तीर्थों में आ गई है। बड़े बड़े उद्योगपतियों ने इस बात का अनुभव किया है कि तीर्थों में लोग जाते हैं, व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा। जमीन की कीमत भी उन्होंने चौगुनी दी है, पैसा है उनके पास। बड़े बड़े होटल बना दिए, लॉज बना दी, बड़ी बड़ी आधुनिकता पूरी तरह से स्थापित कर दी है। अब ईमानदारी से बताओ, आप घर छोड़ के गए, सुविधा ही तो छोड़ के गए। भाई ठीक है, आपके घर में किसी के में कम सुविधा, किसी के में ज्यादा, लेकिन है तो सुविधा, भले ही थोड़ी सी हो, लेकिन है अपने घर में सुविधा, है कि नहीं? लेकिन आप जब तीर्थ में गए तो आप गए थे भगवान को पाने के लिए। बोलो, गए थे कि नहीं? किसको पाने के लिए गए थे तीर्थ में? भगवान को पाने के लिए आप गए थे। लेकिन जैसे ही आप पहुंचे तो आपके बच्चों ने आपको विवश कर दिया कि नहीं नहीं, ऐसी जगह पर ठहरना है जहां पर सुविधा हो, है सुविधा हो। आप ठहर गए, आप ठहर गए वहां। तो ईमानदारी से बताओ, आप जो है भगवान को पाने के लिए गए थे, लेकिन आपको क्या मिला वहां होटल में? बहुत बड़ी सुंदर व्यवस्था, सुविधा ही सुविधा मिली। क्या मिली? सुविधा ही सुविधा मिली। गए थे भगवान को पाने, मिल गई सुविधा, तो पैसा भी चला गया, समय भी चला गया, और भगवान भी नहीं मिले, लौट के घर आ गए। घर आ गए लौट के। भगवान सत्संग से मिलते हैं। मैं एक बात कहता हूं, आज तुमने इस कथा के माध्यम से इस बांसा नगर को तुमने तीर्थ बना दिया है प्यारे। भगवान तो यहीं मिलेंगे, यहीं मिलेंगे भगवान। समय भी चला जाए, पैसा भी चला जाए, और आपको भगवान ना मिले, तो ईमानदारी के साथ बताओ कितना कष्ट होगा। आप असफल माने जाएंगे, आप सफल नहीं हो रहे। कोई यदि ये कहना चाहे कि तीर्थ का विरोध कर रहे हैं, कि आप मंच पर बैठे बैठे, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं वहां की आधुनिकता का विरोध कर रहा हूं। किसका विरोध कर रहा हूं? आधुनिकता का विरोध कर रहा हूं। और मेरा यह संकल्प है कि मैं रहता तीर्थ में हूं, लेकिन तीर्थ से चल के आऊंगा, हर गांव को कथा के माध्यम से तीर्थ बनाऊंगा। यह मेरा संकल्प है। हर गांव को तीर्थ बनाऊंगा। चरण राम तीर्थ चल जाएं। तीर्थ बने तो राम जी के चरण पढ़ने से। जब राम के चरण पढ़ने से तीर्थ बन सकते हैं, तो राम की कथा होने से तीर्थ क्यों नहीं बनाया जा सकता है किसी गांव को? निश्चित रूप से विश्वास करो, राम की कथा से तीर्थ ही तो बनेगा। अभी हजारों लोग आएंगे कथा में, कथा सुन करके न जाने कितनों के हृदय में परिवर्तन होगा। होगा कि नहीं होगा? बहुत लोगों के हृदय में ये बात, ऐसा नहीं है कि वो खड़े होकर के कहें कि हम में परिवर्तन आ गया, परिवर्तन आ गया, परिवर्तन। बैठे बैठे अनुभव करेंगे, और निश्चित रूप से जो किया होगा गलत पश्चाताप भी करेंगे, और परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। हजारों लोगों में भगवती पार्वती जी से भगवान शंकर ने एक बात कही थी कि हे पार्वती, मेरा उद्देश्य है कि मैं कथा को दुनिया में पहुंचाऊं, कथा को दुनिया में पहुंचाऊं,
लेकिन दुनिया में कैसे पहुंचाऊं, कोई माध्यम तो नहीं बन रहा है। पार्वती जी ने कहा मैं माध्यम बन रही हूं, आप मुझे सुनाएं, और जब मैं सुनूंगी तो दुनिया में कथा पहुंचेगी। बोलो, पार्वती जी ने सुनी, भगवान शंकर ने कथा सुनाई, और वही कथा बोलो आज गांव गांव में पहुंच रही है कि नहीं। इसलिए धन्य धन्य कथा जो सकल लोक हितकारी, और सोई पूछन चह शैल कुमारी। आज प्रार्थना कर रही हूं जो लोक कल्याण करने वाली कथा है उसको आप सुनाइए। लोक कल्याण करने वाली कथा, तो लोक कल्याण तो गंगा स्नान से हो जाएगा। जन जन का कल्याण स्नान करे, तीर्थ में जावे पार्वती तो हो जाएगा। नहीं नहीं, हे प्रभु, सभी लोग गंगा स्नान नहीं कर पाएंगे, सभी तीर्थों में नहीं पहुंच पाएंगे। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप तो कथा मुझे सुनाइए, वो कथा मैं घर घर में पहुंचा दूंगी, गांव गांव में पहुंचा दूंगी। तो राम कथा रूपी गंगा में सभी स्नान करेंगे, और जहां राम कथा होगी वहां तीर्थ बन जाएगा, और सभी लाभ ले लेंगे। ये मेरा लक्ष्य है। ये भगवती पार्वती जी कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। अब मेरा कोई विरोध करे, पार्वतियों का विरोध करेगा कोई तो मरे फिर करे विरोध। हमारा तो कर सकते हो विरोध, लेकिन पार्वती जी का विरोध तो कोई नहीं कर सकता है। कथा जो सकल लोक हितकारी, उस सोई पूछन चह शैल कुमारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, और तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। अच्छा, धन्य धन्य, दो बार शब्द आया, धन्य 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 गिरिराज कुमारी। तो ये डबल धन्य क्यों? इसलिए कि शंकर जी ने कहा कि एक धन्यवाद तो तुम्हें और दूसरा धन्यवाद तुम्हारे पिताजी को। क्यों? वो तुम्हारा पिता धन्यवाद का पात्र है कि जिसने कथा सुनने के संस्कार दिए तुम्हें। किसके संस्कार दिए? कथा सुनने के संस्कार दिए। वो पिता धन्यवाद का पात्र है। समझ में बात आई? अपनी संतान को अगर शंकर जी से तुम धन्यवाद लेना चाहते हो तो अपनी संतान को स्वयं और अपनी संतान को सत्संग से जोड़ो। किससे जोड़ो? सत्संग से जोड़ो। शिक्षा से जोड़ना तो आवश्यक है ही है। हम शिक्षा का विरोध नहीं कर रहे हैं। शिक्षा की क्रांति में हमारा भारत बहुत आगे हो रहा है। पहले की अपेक्षा तो बहुत है। क्यों भाई? अगर गांव में कोई बहुत पिछड़े गांव में भी लोग रहते हैं लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूर भेजते हैं, जहां पर बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं, ध्यान दिया जा रहा है बच्चों के ऊपर। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी सोच है।